गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते एवरीवन। सो अभी हम विलेज सिपू में हैं एंड हम यहाँ पे कल शाम को ही पहुँच गए थे। एंड अगर हम रास्ते की बात करें तो मार्छा तक रास्ता काफ़ी ठीक था, थोड़ा स्टिफ क्लाइंब था बट इट वाज ओके। बट मार्छा के बाद से यहाँ तक का रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। उसका रीज़न ये था कि बारिश की वजह से काफ़ी लैंडस्लाइड्स हो गए थे एंड जो पाथ था ना वो बहुत नैरो हो गया था। अगर आप सिपू की बात करें तो सिपू इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया फ्रॉम दारमा वैली एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ फ्लावर्स। एंड सिपू बिल्कुल एक माउंटेन के टॉप पे एक विलेज सिचुएटेड है। तो जब आप सिपू की तरफ आते हैं तो आपको पूरा एक माउंटेन क्लाइंब करना पड़ेगा एंड काफ़ी स्टिफ चढ़ाई है एंड देन यू आर इन टू द ब्यूटिफुल विलेज। हमारे लिए ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है क्योंकि अभी सिपू गांव में सिर्फ 12 या 13 लोग बचे हुए हैं। विंटर्स आने वाले हैं और ये पूरा गांव खाली हो चुका है। आने वाले 6 महीने इस विलेज में कोई नहीं रहेगा। सिपू विलेज के निवासी भगवान शिव को बड़ा भाई मानते हैं। एंड अंकल ने हमें बताया भगवान शिव के पद चिन्हों के बारे में और यहाँ की हिस्ट्री भी बताई। महादेव आ रहा था शिवजी पार्वती, तो यहाँ शाह सिंह जाके दांतू में गमला देव में मीटिंग रखा उन्होंने देव देवताओं का। तो देव देवताओं का मीटिंग रखने से उन्होंने कहा कि किसने कहा कि वहीं रखते दांतू में रखते, किसने कहा कि यहाँ रखते हुई थी। तो मीटिंग से जब आया उन लोग तो फिर बस्ती बस्ती शाह सिंह ने यहाँ वो मंत्र करके तो यहाँ बिठाया उनको। यहाँ बिठाने में यहाँ से आते हुए तो ग्लेशियर था, तो ग्लेशियर आते समय व्यू पकड़ रहा था हाथ, तो हाथ का घाव रह गया, पाँव का छापा भी रह गया। वहाँ से आ गया मंदिर में जाके मंदिर में अस्थि बस्ती होने के बाद फिर उसने एक लाठी पकड़ के उसने सत्य का होगा तो एक गहटा था, तो वहाँ पूरा भूसा पेड़ बन गया। तो उससे आगे जाके उसने अपना एक मुक्का मार के पूरा एक गुफा बना दिया रहने के लिए। तो उस चट्टान में कोई जा ही नहीं सकता है। आजकल लोग बात थोड़ा रास्ता बना के जा रहे हैं, वहाँ दर्शन कर रहे हैं। वहाँ से उसके वार में उसकी गाय है चुकाने वाला, वो रास्ती बस्ती किया हुआ पूरा मैदान है, वहाँ पर एक गुफा भी है वहाँ। यहाँ भगवान शिव के हाथों और पैरों के निशान आज भी पत्थर पर देखे जा सकते हैं। गांव के सभी लोग यहाँ आकर पूजा भी करते हैं। सिपू विलेज का नाम भगवान शिव के नाम पे पड़ा है। ती मतलब शिव, ऊ मतलब बड़ा भाई। यहाँ के लोग भगवान शिव को बड़ा भाई मानते हैं और इस गांव में भगवान शिव की बहुत मान्यता है। सिपू विलेज 2 रिवर के संगम पे बसा हुआ है। हालांकि ये गांव काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव में लगभग 30 परिवार रहते हैं और यहाँ की जनसंख्या लगभग 140 लोगों की है। जो आप मेरे पीछे ये लकड़ियाँ देख रहे हैं, सो ये लोग अगले साल की तैयारियाँ कर रहे हैं। एक्चुअल में ये मंथ ऑफ अक्टूबर है एंड यहाँ के सारे लोग माइग्रेट हो जाते हैं टू द लोअर एरियाज। तो अभी से ही उनको अगले साल की तैयारी करनी होती है। और आप सोच रहे होंगे कि ये लकड़ियाँ यहीं रहती है या वो घर के अंदर रख देते हैं इनको। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे 2-2 मंजिला बर्फ़ गिरती है। ये लकड़ियाँ बाहर ही रहती है एंड जब वो लोग वापस आते हैं दी मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, ये उनको सूखी मिलती है एंड वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग कि उन्हें अगले साल की तैयारियां अभी से ही करनी पड़ती है। अपनी सारा सामान पैक करना होता है, घरों को बिल्कुल पैक करके जाना होता है
सो दैट कि उन्हें किसी भी जानवर वगैरह का खतरा ना हो एंड वो नेक्स्ट ईयर आके अपना एक न्यू बिगनिंग कर सके। सिपू, ये विलेज इस वैली का लास्ट विलेज है। ये जगह हर पल आपको एक नए लैंडस्केप के साथ तैयार मिलेगी। ये जगह हाइकर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, मगर खूबसूरती के साथ ही आती हैं मुश्किलें। सिपू इतना ऑफ बीट है कि यहाँ तक रोज़मर्रा की चीज़ें पहुँचाना भी बहुत मुश्किल है। धारचूला से यहाँ तक आने में लगभग 2 दिन का समय लग जाता है। सिपू गांव के निवासियों को सिपाल बुलाया जाता है और यहाँ रंग भाषा बोली जाती है। अभी जो हम सिपू में आए हैं, मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज नीचे माइग्रेट कर चुकी है टू दी लोअर एरियाज एंड यहाँ पे क्या होता है, जो अपनी ये लोग खेती बाड़ी करते हैं तो अपने साथ अपना अनाज और अपने जानवर भी साथ लेके जाते हैं। अगर एक इंसान अकेला जा रहा है तो आई थिंक उसे 1 दिन लगता है नीचे पहुंचने के लिए, बट अगर वो अपना अनाज और अपने जानवर साथ लेके जा रहा है तो उसे ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज लगते हैं लोअर एरियाज पे पहुंचने के लिए। और हमारे पीछे आप ये घर देख पा रहे होंगे, सो इसके गेट्स कवर्ड है बिल्कुल एंड जो इसका रूफ है वो टीन का बनाया गया है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है तो यहाँ पे भालुओं का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो लोग क्या करते हैं, जब वो माइग्रेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 6 महीने बाद ही वो यहाँ वापस आएंगे, तो वो लोग इसको कवर कर देते हैं बिल्कुल लकड़ियों से एंड जो बिल्कुल पेड़ होते हैं उनसे कवर कर दिया जाता है सो दैट कि भालू घर के अंदर ना घुसे और घर में तोड़ा फोड़ी ना करे। और पहले होता क्या था कि पत्थरों के घर होते थे, तो पत्थरों के घर में भालुओं का बहुत ज़्यादा डर हुआ करता था। उसका रीज़न क्या था कि भालू पत्थर हटा के छत से अंदर घुस जाते थे और पूरा तहस नहस कर देते थे अंदर। तो इसलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटीज जब आई है तो लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिनोवेशन स्टार्ट कर दिया है सो दैट कि जब वो 6 महीने के लिए नीचे जाए, मतलब लोअर एरियाज पे जाए, तो उनके घर सेफ रहे। नाउ लेट मी शो यू गाइज कि हम लोगों की कल रात कैसी गई और हम कहाँ रुके थे। सो कुछ ऐसा ये पुराने टाइप का घर है। ये बेसिकली कह सकते हो आप ओल्ड कुमाऊनी कल्चर, जो यहाँ की ट्राइब है, भोटिया ट्राइब, तो उनका कुछ ऐसा ही ट्रेडिशन है, कुछ ऐसा ही मकान बनाते हैं। लेट मी शो यू। सो एज यू कैन सी राइट नाउ where we stayed yesterday, तो यहाँ पे रुकने के लिए तो मोस्टली इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो नीचे बिछाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, दे यूज़ प्लास्टिक मैट्स और अपना हैंडमेड बेसिकली कुछ इस टाइप के शॉल टाइप के होते हैं जो बेसिकली जो भेड़ होती है उनसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे खुद ही ये लोग बनाते हैं और ये ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए दोनों यूज़ करते हैं। तो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ गुड थिंग कि ये लोग हैंडमेड चीज़ें ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे अब ये शॉल्स वगैरह हैं तो ये यहीं पे बना लेते हैं, क्योंकि आप बाहर से मंगाते हो ना तो उनको थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। बेडरूम के बाद घर की सबसे इम्पोर्टेंट जगह किचन होती है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं। एंड जो आप ये बिल्कुल बीच में देख पा रहे हैं, इसे मिलोसिम का पत्थर बोलते हैं। वैसे जो ये आउटर पार्ट है इसे मिलम का पत्थर बोलते हैं और ये जो 3 पत्थर है इसे सिम बोलते हैं। तो इसे टोटल ऑल लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो इस पूरे पत्थर का नाम मिलोसिम का पत्थर बोलते हैं। तो यहाँ पे गैस का कभी कल्चर रहा नहीं, सिलेंडर एंड कभी यूज़ भी नहीं हुआ बिकॉज ये बहुत ठंडा इलाका है। तो हमेशा यहाँ पे आग जलती रहती है, तो आग जलते जलते यहाँ खाना भी बन जाता है और ये कमरा भी बिल्कुल गर्म रहता है। अंकल ने हमें यहाँ के कुछ ऑफबीट प्लेसेस के बारे में बताया और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी। पार्वती कुंड यहाँ है आगे, और यहाँ तो आंसी ताल है, सब मैंने सब ताल बहुत है, आंसी ताल है, मतलब वो पहले आंसी नहाते थे, आंसी वहाँ खेलते थे,
नहाते थे। उसके बाद फिर पहाड़ एक बड़ा पत्थर है, तो वहाँ नहाते गाना आना चल रहा था हम लोग। वही परियों का सब शादी हुआ तो वहाँ से आए वो लोग, जो ये लाल वो न्यू पहनते हैं, कौन? जो शादी होता है ना, अच्छा, क्या कहते हैं लड़कियों जो पहनते हैं दुपट्टा, दुपट्टा होता है, क्या लहंगा। कहते हैं? लहंगा नहीं, वो हम चूंटी कहते हैं। वो मैं बताती हूँ, चुनरी जैसा, हाँ, बट चुनरी। वो उसको पहाड़ी में कुछ और कहते हैं ना। वो कहते हैं। तो उसको जब शादी करके आए होंगे तो वो चुनरी मतलब घसर के आया होगा जमीन में, तो जितना घसा हुआ है उतना पूरा लाल बन के आया है यहाँ तक, कल सुबह देखना। वो दिखा हुआ है। फिर वहाँ उसके बाद शादी होने के बाद ऊपर से मतलब हो गया, गिर गए वो लोग, पूरा बाराती गिर गए। गिर गए तो और ये जो ब्योली कहते हैं हम लोग, अच्छा उनकी पूरी है, ब्योली ऐसे ही बैठा हुआ है। हाँ, जो ब्योला है वो गिरा हुआ है, कटा हुआ है। और जो ढोलकी है जो हारमोनी बजाते हैं वो है, सब पत्थर बना हुआ है उसका, कुतरी पहले का जमाने का। मतलब ऐसा लगता है कि कोई है यहाँ पे, ये मतलब लोगों का बॉडी नहीं, है। पूरा सेम है, सेम Same? है। अच्छा, यहीं पे है? हाँ, आगे है, ये आगे नाली के पार है। अच्छा, तो उसके बाद तब कहते हैं उसको आंसी ताल। वो आंसी लोग भी नहाते थे, वही खेल होते थे। पिछौड़ा बोलते ना, हाँ, पिछौड़ा होते थे जो शादी होने के बाद नहीं पहनते लड़की। पिछौड़ा, हाँ, पीला लाल। हाँ, लाल। हम्म, हाँ, वो कसर के आया होगा तो पहाड़ में वो पूरा जितना वो घसा हुआ है उतना पूरा लाल हो गया है, मतलब पट्टी हुआ है। हाँ। नहीं, वो जो तर आदि कैलाश में भी पहाड़ है ना लाल ऐसे करके, हाँ, तो वो लोग हमें बता रहे थे कि वो द्रौपदी की साड़ी का पूरा ऐसे है, मतलब सबकी अपनी अलग हाँ, वही है हुआ ना कहानी। कहानी, अपनी कहानी बनाने से बुजुर्गों में। और ये वहाँ एक उसके आंसी ताल के ऊपर एक गुप्ता ताल है, उस ताल में रंगी बिरंगी लगता है, अच्छा, चमकदार है वो। अच्छा, किस टाइम में हरा होता है, किस टाइम में साला वो लाल लाल टाइप का निकलता है, वैसा होता है। हर सीजन में ना। हाँ, हर चीज़ में नहीं दिखाई, खुद ही दिखाई पड़ता है वो, दिन में भी कभी भी हो, मतलब दिन भर में रंग बदलता है। रंग बदलते रहते हैं। गुप्त ताल। गुप्ता ताल। आप लोग कौन से गांव जाते हैं उनका? अब नीचे जब जाओगे? नीचे में नया बस्ती रहते हैं नया बस्ती, ये कहाँ पे पड़ा? है। ये कहाँ पे है? ये दारसा से आगे पड़ता है, दार्जिलिंग। 18 किलोमीटर आगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये जहाँ पे अपना बुल्लाकोट जाना है, बुल्लाकोट। ये जहाँ पे मुंशियारी का रास्ता कटता है। वो तो जौलजी पहुंचे, बहुत दूर पहुंच गया था। अच्छा, तो पहले याद है। जॉर्जी तो वो रहते हैं। जौलजी भी के आगे बुल्लाकोट पड़ा था, वहाँ मैं रहता हूँ, मकान वहीं बना रहता हूँ। अच्छा, अच्छा। और नया बस्ती में था तो आप में चले गया मकान पूरा। अच्छा अच्छा। तो मैं शिफ्ट वहाँ हो गया। इसी कारण से मैंने ये यहाँ से जाऊँगा मैं वो डाई बिदांग से निकल आ सकता हूँ लोग के वैसे, क्योंकि मैं ये डाई बिदांग से होते हुए शिमला क्रॉस करके ये जोलिंगा होलिंगम होते हुए कुटी, हाँ, यहाँ से तो नाभी, पैदल जा सकते हैं। हाँ, नाभी गुंजी, नाभी डांग वहाँ पहुँचा दूँगा मैं। इसी का काम से ये जो ऐट भी रेकी है उनको पहुँचाया, चाहे यात्री आते नीचे से और जा रहे हैं तो उनका पास आस है तो उनको पहुँचाता हूँ। वैसे भी गाइड बन के ही जाता हूँ मैं वहाँ हर चीज़ में। ये वैली सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। इवन उत्तराखंड में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो कि हमारी आम जिंदगी से सालों पीछे हैं, मगर यही बात हमें यहाँ तक खींच लाती है। विलेज से बाहर निकलते ही यहाँ शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है।
द 5th पार्ट ऑफ द पंचचूली पीक। एंड अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इवेंट हो गई है बिकॉज 12:30 और 1 बज रहे हैं। सो अभी हमें यहाँ से वापस मार्छा जाना है, मार्छा से वापस से डाकड़ पोस्ट पहुँचना होगा, फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे थ्रू बाइक दांतू। लेट्स सी अभी कितना टाइम लगता है बिकॉज ऑलरेडी हाई मतलब बेसिकली रेड अलर्ट पे है अभी ये एरिया फुल की बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी, वी आर प्रेइंग कि अभी रास्ते में बारिश ना मिले बिकॉज अगर बारिश मिलती है देन लैंडस्लाइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और ट्रैक बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा हमारे लिए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा। जब भी कोई दारमा वैली आता है वो पंचचूली बेस कैंप या 0 पॉइंट करके चले जाता है। वो इसके आगे सिपू एंड कितने सारे और विलेजेस हैं उनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। सो सिपू इंडिया का लास्ट विलेज है दारमा वैली की साइड से। एंड हमने यहाँ के लोकलाइट से पूछा कि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे होम स्टे की फैसिलिटीज़ हैं क्या, तो उन्होंने बताया यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं आता। इक्के दुक्के जो लोग आते भी हैं वो सिर्फ रिसर्च करने के लिए आते हैं। सो अगर मैं आपको यहाँ का एक फैक्ट बताऊँ तो वो ये है कि यहाँ से निकल के यहाँ पे इतनी सारी जगहें हैं घूमने की, जो कि ऑब्वियस सी बात है सारे ट्रैक्स हैं। यहाँ से 1 to 2 डे का ट्रैक है जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड मई जून के टाइम पे वहाँ इतने अच्छे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं एंड वो इतने हाई एल्टीट्यूड पे है कि आपको इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के लोग और यहाँ का इन्वायरमेंट दोनों ही सरल और उतने ही प्योर हैं कि यहाँ से जाने का कभी मन ही नहीं करता। कल्चर और नेचर का एक ऐसा संगम जिसको आज भी यहाँ के लोगों ने संजो के रखा हुआ है। So it's time to say goodbye. See you guys at the other side of this valley. Till then, enjoy the nature. Namaste.